Hello everyone, welcome back to my channel. I hope you all are doing good, you all are fine, healthy, and your preparation is going at a very good pace, right? So today we'll be discussing about expected questions, oblique topics which can be relevant for civil service examination mains 2022 as well as 2023. तो ये सब अभी के टॉपिक्स हैं जो कि 2022 के लिए तो बहुत ज़्यादा रिलेवेंट है, बट 2023 के लिए भी रेलेवेंट रहेंगे क्योंकि करंट अफेयर्स का डोमेन काफ़ी ज़्यादा बड़ा है सिविल सर्विस एग्जामिनेशन में। तो अगर आप इन सारे टॉपिक्स के बारे में कुछ कुछ अपना कंटेंट प्रिपेयर करके रखेंगे बिफोर हैंड तो इट विल बी वेरी वेरी हेल्पफुल फॉर यू, क्योंकि जब आपके पास क्वेश्चन आएगा डायरेक्टली इनडायरेक्टली यू कैन यूज ऑल दीज कंटेंट्स, राइट? So without wasting time, let's begin. The first topic is monsoon. We already know that southwest monsoon is picking up pace and with more than expected rainfall in some areas. So there can be question about monsoon and its link with IMD and the way IMD predicts the monsoon, because there were news that the prediction method is being changed, or it is being proposed that some new sort of technology should be brought in to predict the monsoon in India, right? तो इस टाइप का कुछ क्वेश्चन आप फ्रेम वो लोग कर सकते हैं यूपीएससी वाले, तो आप कुछ ना कुछ एक बिफोर एंड कंटेंट बना के रखें कि आईएमडी की मेथोडोलॉजी अभी क्या है, मॉनसून का इम्पैक्ट क्या होता है, मॉनसून, अल नीनो, ला नीना, इन सब का लिंकेज। इट इज़ वेरी वेरी स्टैटिक टॉपिक, तो इसमें ज़्यादा आपको लगेगा नहीं, बट यस आईएमडी की मेथोडोलॉजी से कुछ आप करके रखिए, क्योंकि देयर वाज अ क्वेश्चन फ्यू इयर्स बैक कि उन्होंने पूछ लिया था कि नेमिंग ऑफ साइक्लोन कैसे होती है, राइट? और ओशन मीन दैट का क्वेश्चन भी हम फिल्म्स में देख चुके हैं। तो कुछ ना कुछ ऐसा कुछ लिंक बन सकता है और काफ़ी दिनों से ये न्यूज़ में है। एंड फर्स्ट ऑफ ऑल ये सारे जो टॉपिक्स हैं दीज आई हैव प्रिपेयर्ड फॉर माई सेल्फ एंड आई हैव एक्सट्रैक्टेड दीज टॉपिक्स फ्रॉम द न्यूज़पेपर, टू बी प्रिसाइज हिंदू एंड योजना मैगजीन। इन दोनों को मैंने रेफर किया है, मैं करता रहता हूँ और उसी से ही मैंने ये सारे टॉपिक्स उठाए, राइट? तो नेक्स्ट इज एनएसजी। एनएसजी के बारे में एक्चुअली दिस वाज एक्सपेक्टेड लास्ट ईयर, बट लास्ट ईयर ऐसा क्वेश्चन दिखा नहीं, तो इस बार आप एक्सपेक्ट कर सकते हैं एनएसजी के ऊपर डायरेक्ट क्वेश्चन। इट वाज इन न्यूज़। सीडीएस वी ऑलरेडी नो, सीडीएस के बारे में आप पढ़ के जाइएगा कि सीडीएस का रोल क्या है। उन्होंने जो अभी जितना काम किया था जनरल बिपिन रावत ने, वो कितना इफेक्टिव रहा है, मतलब उसकी कंटिन्यूटी क्या है, उसकी लेगेसी क्या है। इन सब टाइप के क्वेश्चन आप प्रिपेयर करके रखिए बिफोर एंड, और कहीं ना कहीं आप इन सब चीज़ों को लिंक भी करना सीखिए। लाइक GS1 के लिए नहीं पढ़ना है आपको, GS2 के लिए नहीं करना है। मे बी आप जनरल बिपिन रावत को GS4 एथिक्स में भी कहीं यूज़ कर सकते हैं, है ना? एनएसजी के मोटो को आप कहीं GS4 में यूज़ कर सकते हो, ठीक है? तो इस टाइप को आपको लिंकेज करके पढ़ना है, तो इसलिए इन सब टॉपिक्स के बारे में कुछ कुछ बिफोर हैंड कंटेंट प्रिपेयर करके रखिए, ठीक है? नेक्स्ट इज वियतनाम वॉर, इंडियन आसियन, बिकॉज ये जो भी 50 ईयर्स, 25 ईयर्स, 100 ईयर्स होता है, तो ये वियतनाम वॉर वाली चीज़ 50 ईयर्स में आ जाएगी आपकी, तो ये वर्ल्ड हिस्ट्री के एक प्रोबेबल क्वेश्चन हो सकता है। इंडियन आसियन रिलेशनशिप में, बिकॉज ये प्रोबेबल क्वेश्चन है, इंडो वियतनाम रिलेशंस के बारे में क्वेश्चन पूछने के चांसेस कम है, तो इंडियन आसियान का आपको पढ़ना ही पड़ेगा। और जो पॉलिटिकल साइंस के स्टूडेंट्स हैं उनको तो ये डेफिनेटली पढ़ना ही चाहिए। दे शुड प्रिपेयर वियतनाम वॉर रिलेटेड थिंग एंड इंडियन इंडो आसियान रिलेशंस, ओके? सेंसस एक्सरसाइज, देयर कैन बी क्वेश्चन लाइक सेंसस एक्सरसाइज में अभी क्या स्टेटस है, बिकॉज इट इज करेंटली इज अभी स्टार्ट नहीं हुआ है, इट हैज बीन पोस्टपोन फॉर द नेक्स्ट ईयर प्रोबेबली। तो सेंसस एक्सरसाइज के ऊपर क्वेश्चन आ सकता है, उसके इम्पैक्ट के ऊपर आ सकता है, इससे सेंसस के डेटा से हमें क्या गेन हो रहा है। और पॉपुलेशन का भी आपने अभी एक रिपोर्ट देखी होगी, पॉपुलेशन फंड, यूएन पॉपुलेशन फंड वाली, जिसमें कि 2023 में वी विल क्रॉस चाइना, दे आर प्रेडिक्टेड। तो कुछ ना कुछ इसका भी लिंकेज आप बना सकते हो, ठीक है? तो ये पढ़ के जाइए ताकि आप कुछ ना कुछ इनडायरेक्ट क्वेश्चन आएगा तो आपके पास लिखने के लिए एक अच्छा मटेरियल रहेगा, जो कि आपको एज देगा दूसरों से, क्योंकि बाकी लोग ज़रूर इन सब चीज़ों को प्रिपेयर करेंगे, बट इस तरीके से अगर आप लिंक कर लो अभी से ही तो इट बिकम्स वेरी इजी, राइट, टू प्रोवाइड a good content, not a general content but a precise, a good content। वो आधे आधे मार्क्स भी आपको हर क्वेश्चन में मिल जाएंगे, तो इट विल क्रिएट अ बिग इम्पैक्ट, है ना? हर क्वेश्चन में आधा मार्क्स मतलब हर पेपर में 10 मार्क्स एक्स्ट्रा, राइट? तो काफ़ी बड़ी चीज़ हो जाती है। 4 पेपर होंगे जीएस के, तो 40 मार्क्स अगर आपको एक्स्ट्रा मिल गए तो इट इज़ अ गेम चेंजर,
ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन इज एनिमल ह्यूमन कॉन्फ्लिक्ट। आपने आए दिन न्यूज़ पढ़ी होगी कि ट्रेन एक्सीडेंट्स होते हैं, काफ़ी सारी एलिफेंट्स की जान चली गई है ना। वी हैव ऑल्सो डेवलप्ड अ टेक्नोलॉजी, कवच टेक्नोलॉजी। तो उस बेसिस में आप कुछ लिंक करके GS 4 में कुछ क्वेश्चन बन सकता है, या GS 1 या 3 में भी इन्वायरमेंट के रिलेटेड कुछ भी बन सकता है। ठीक है, तो आप इस बारे में पढ़ के जाइए, कुछ कंटेंट प्रिपेयर करके जाइए। नेक्स्ट इज 5G स्पेक्ट्रम, वेरी मच प्रोबेबल, अभी तक आया नहीं है बट ज़रूर आने के चांसेस हैं। शायद कुछ ना कुछ 4G का आया था पहले, बट 5G स्पेक्ट्रम का क्वेश्चन मुझे याद नहीं आ रहा, आई डोंट नो, आई एम नॉट श्योर, बट देयर कैन बी क्वेश्चन कि 5G स्पेक्ट्रम का क्या है, इसकी पॉजिटिव्स क्या है, डिसएडवांटेजेस भी हैं, क्योंकि कुछ कुछ इंटरनेशनल रिसर्च ने कुछ कुछ क्रिटिकल व्यू दिए हैं इन सब से रिलेटेड। तो देयर कैन बी सम क्वेश्चन, आप इसको ऐसे में भी यूज़ कर सकते हैं। लाइटनिंग एंड थंडरस्टॉर्म, वेरी वेरी मच प्रोबेबल टॉपिक, बिकॉज अभी एक रिसेंट में रिपोर्ट थी कि लाइटनिंग से काफ़ी ज़्यादा इसकी इंटेंसिटी एंड फ्रिक्वेंसी दोनों ही बढ़ गई है। IPCC की रिपोर्ट भी आई थी, 6th असेसमेंट रिपोर्ट, उसमें भी था। सेकेंडली, अपने इंडिया में इससे लेके डेथ्स भी बहुत हो रही है, तो कुछ ऐसा क्वेश्चन आप प्रेडिक्ट कर सकते हैं क्लाइमेट चेंज से लिंक्ड होके। देयर कैन बी क्वेश्चन। सिंगल यूज प्लास्टिक, वेरी वेरी मच प्रोबेबल क्वेश्चन, आप सबको इसके बारे में मालूम ही होगा, so I'm not discussing this, you all know in what spheres, in what domains question can be asked from this topic. Next is ecological sensitive zone, this is probable because अभी सुप्रीम कोर्ट में केस भी चल रहा है केरला को लेके, केरला के एक नेशनल पार्क केस को लेके, और पहले भी ये काफ़ी न्यूज़ पे रहा है इकोलॉजिकल सेंसिटिव जोन। तो इसको पढ़ के जाइए, सारा इम्पोर्टेंस क्या है, क्या होता है, कुछ आप फैक्ट भी याद कर लीजिएगा कि कहाँ कहाँ पे है, और डायग्राम के थ्रू आप ज़्यादा याद करें तो उसको आप बना सकें ताकि। ठीक। नेक्स्ट इज these are the acts which are being tabled in parliament currently, so they are being actually getting amended by the parliament recently, I don't know पास तो नहीं हुआ है शायद, बट यस ड्राफ्ट बिल जरूर इट हैज बीन टेबल्ड। इन्वायरमेंट प्रोटेक्शन एक्ट, बायोडाइवर्सिटी एक्ट एंड वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट, तीनों में ही आई थिंक अमेंडमेंट प्रपोज्ड हुए हैं। तो इन एक्ट्स को पढ़ के जाइए, क्योंकि आपने ही देखा था कि ड्राफ्ट इन्वायरमेंटल इम्पैक्ट असेसमेंट के रूल्स आए थे, जब ड्राफ्ट ही रूल्स थे, वो इम्प्लीमेंट नहीं हुए थे, तब भी क्वेश्चन आ गया था। तो आप ये सारे ड्राफ्ट में है, आप इन सब रूल्स को पढ़िए कि क्या क्या चेंजेस प्रपोज्ड है, उनके पॉजिटिव नेगेटिव्स, और सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल से लिंक करके यू शुड प्रिपेयर अ गुड कंटेंट ओवर दिस। ओके, नेक्स्ट इज रोपवेज। अभी रोपवे के बहुत सारे एक्सीडेंट्स हुए, दे वर वेरी अनफॉर्चुनेट थिंग, बट हुए थे, और हमारे बजट में भी एक पर्वतमाला स्कीम को प्रपोज किया था। ठीक है, तो काफ़ी सारे क्वेश्चन इसके डोमेन में आ सकते हैं। एक डिजास्टर मैनेजमेंट का क्वेश्चन आ सकता है रोपवे से रिलेटेड, स्कीम के ऊपर आ सकता है, पर्वतमाला के ऊपर, और एक सस्टेनेबल डेवलपमेंट या अर्बन डेवलपमेंट के थ्रू भी एक क्वेश्चन आ सकता है ना। तो इन 3-4 डोमेन में आप इस चीज़ का प्रिपेयर करके जाएं। GST को अभी प्रपोज किया है, जो कि आई थिंक कल परसों के पहले ही इम्प्लीमेंट हुआ है। तो इसका इम्पैक्ट क्या है, पॉजिटिव नेगेटिव्स, क्योंकि ये फर्स्ट टाइम ऐसा हुआ है कि डेयरी प्रोडक्ट्स के ऊपर, या जो कहते हैं हम अन्न सामग्री या एडिबल आइटम्स है ना, फूड ग्रेन्स बेसिकली, उन पे भी टैक्स की तरफ हम नेशन मूव कर रहा है, या करना चाहिए नहीं करना चाहिए, क्या होता है। तो इसके ऊपर कुछ डिबेट्स चल रही हैं जो डेली न्यूज़पेपर आर्टिकल्स में आपको मिलती रहेगी। तो कुछ ना कुछ कंटेंट आप प्रिपेयर करके रखिए। GST को करके रखिएगा, इट 5 ईयर्स भी हो चुके हैं, तो एक प्रोबेबल क्वेश्चन GST का इस बार आप एक्सपेक्ट कर सकते हैं। ठीक है, LGBT का क्वेश्चन वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, क्योंकि ऑल अराउंड द ग्लोब इसके बारे में चल रहा है। अभी अभी कुछ स्पोर्टिंग बॉडीज हैं लाइक स्विमिंग, एथलेटिक्स, तो उन लोगों ने भी कुछ कुछ बैन किया है इस चीज़ को लेके। तो आप एथिक्स में क्वेश्चन एक एक्सपेक्ट कर सकते हैं, कुछ केस स्टडी भी बन सकती है, या तो आप GS 2 में भी इस क्वेश्चन को एक्सपेक्ट कर सकते हैं। ठीक है, क्योंकि अभी हमारे सुप्रीम कोर्ट के जजमेंट्स भी थे, उसमें भी कुछ कुछ LGBT का मेंशन था, उनकी राइट्स को लेके। नेक्स्ट इज, ये क्वेश्चन काफ़ी प्रोबेबल है, काफ़ी सालों से इसको एक्सपेक्ट कर रहे हैं, डार्क मैटर, डार्क एनर्जी को, बट आ नहीं रहा है। बट आप इसको पढ़ते रहिए, क्योंकि ये कभी भी आ सकता है, ये पूछा नहीं है, बट दिस इज वेरी वेरी प्रोबेबल क्वेश्चन। दिस एंड ग्रेविटेशनल वेव्स, ग्रेविटेशनल वेव्स कैन बी आस्क्ड दिस ईयर, क्योंकि बहुत सारी रिसर्च स्टडीज हुई हैं
अभी 2 दिन पहले हिंदू में इसका आर्टिकल था ग्रेविटेशनल वेव्स को लेके, तो इसको ज़रूर आप पढ़िए। नेक्स्ट स्पेस मिशन जितने भी हैं, हमारे इंडिया से भी होने वाले गगनयान पे क्वेश्चन ऑलरेडी आ चुका है, तो शायद ना आए, बट स्टिल आप पढ़ के जाइए। सोलर प्रोब को लेके काफ़ी क्वेश्चन हो सकते हैं, नॉट ओनली ऑफ इंडिया बट ऑफ नासा ईएसए, जैसे पार्कर सोलर प्रोब था, और हमारा का आदित्य मिशन जो है, इसके बारे में आप ज़रूर पढ़ के जाइए। दिस कैन बी आस्क्ड, क्योंकि बहुत सारे स्पेस मिशन हुए हैं। हम इसको फिल्म्स में एक्सपेक्ट कर रहे थे कि फिल्म्स में काफ़ी कुछ आ सकता है, क्योंकि बहुत ज़्यादा था, उसमें नहीं आया है, तो आप इसमें आइए। मेंस में देखें ना, और सॉरी आई हैव नॉट एडेड मार्स मिशन को भी लेके आप प्रिपेयर कीजिएगा, क्योंकि बैक टू बैक 3 मिशन लॉन्च हुए थे लास्ट ईयर, है ना, फॉर मार्स। वन वॉज फ्रॉम यूएई, नासा एंड एक और था, ठीक है। तो 3 मिशंस हुए थे, तो मार्स के ऊपर भी क्वेश्चन आ सकता है। जेम्स वेब टेलीस्कोप मैंने इसलिए लिखा है JWT's जेम्स वेब टेलीस्कोप, क्योंकि रिसेंटली जेम्स वेब टेलीस्कोप ने एक बहुत ही अच्छी सुंदर इमेज बनाई थी एक्चुअली दैट वाज ऑफ स्टार इवोल्यूशन। तो उसको पूरा फ्रेम करके, अगर आप हिंदू पेपर पढ़ते हैं या दूसरे पेपर में भी आया होगा, तो उसमें इट वाज अ वेरी ब्यूटीफुल इमेज, राइट। तो और जेम्स वेब टेलीस्कोप भी काफ़ी दिनों से, काफ़ी सालों से वो न्यूज़ में है, क्योंकि बहुत ड्यू टू देयर डिस्कवरीज। तो इसको भी आप प्रिपेयर करके जाइए, और इसके सारे इम्पैक्ट पॉजिटिव नेगेटिव, स्पेस मिशंस के ऊपर ज़्यादा डीप में कुछ क्वेश्चन आता नहीं, सिंपल आएगा कि क्या है मिशन, उससे फ़ायदा क्या होगा, तो ये आप लिख भी सकते हैं, अपने मन से भी लिख सकते हैं, बट कुछ स्पेसिफिक पॉइंट्स आपको ज़रूर मालूम होने चाहिए। जेम्स वेब टेलीस्कोप, पार्कर सोलर प्रोब के, आदित्य मिशन के, राइट, लैग्रांजे पॉइंट क्या होते हैं, कुछ ना कुछ ऐसा आप लिखें। सेंट्रल कंज्यूमर प्रोटेक्शन अथॉरिटी, ये भी न्यूज़ में थी, क्योंकि इन्होंने बहुत सारे अभी जजमेंट दिए थे, केसेस को सॉल्व किया था, काफ़ी बड़े बड़े केसेस थे। आई थिंक देयर कैन बी क्वेश्चन इन GS4 और इन GS2 रिगार्डिंग CCPA, राइट। तो इसको आप पढ़ के जाइएगा, कहाँ से आता है, क्या है, नीड क्या है, ई गवर्नेंस, ओके। नेक्स्ट इज फॉरेस्ट राइट्स एक्ट, अगेन amendment has been proposed, and recently there was news also कि लैंड राइट्स को हम और बढ़ावा देने के लिए उड़ीसा गवर्नमेंट ने कुछ कुछ प्लान किया है, प्रपोज किया है। तो इट वाज इन न्यूज़ फॉरेस्ट राइट्स एक्ट, तो इसको आप लिंक करके कुछ करना, कुछ फ्रेम हो सकता है क्वेश्चन, तो इसको आप अच्छे से पढ़ के जाइए। आपने प्रीलिम्स के लिए ज़रूर पढ़ा होगा, बस थोड़ा सा और इन डेप्थ में आप देख लीजिएगा, दैट विल बी sufficient for this. Hate speech is a probable question in GS2 in GS4 also. सुप्रीम कोर्ट के जजमेंट है, बैक टू बैक जजमेंट्स आए हैं, और काफ़ी बड़े बड़े इश्यूज भी क्रिएट हुए थे, तो हेट स्पीच के ऊपर क्वेश्चन बन सकता है, आप ज़रूर देख जाइए। और अपने आंसर को एनरिच करने के लिए IPC का सेक्शन जो है, आई एम नॉट एबल टू रिकॉल 295 समथिंग और ऐसी कुछ, तो इन सब चीज़ों का भी आप एक पॉइंट फ्रेम या पॉइंट या फैक्ट को नोट करते रहिए, और उसको ज़रूर लिखिएगा, क्योंकि वो आपको एज देगा दूसरों के ऊपर, है ना। तो नेक्स्ट इज सोशल मीडिया इन्फ्लुएंस ऑन सोसाइटी, पॉलिटी लाइक इलेक्शन एंड इन अदर स्फीयर एज वेल। ये बहुत प्रोबेबल क्वेश्चन है, GS3 में भी आ सकता है, 1 में भी आ सकता है, और 4 में भी आ सकता है, इवन ऐसे भी बन सकता है इसके ऊपर, तो ठीक है। तो ज़रूर इस चीज़ को पढ़ के जाइएगा, नेगलेक्ट मत कीजिएगा सोशल मीडिया का इन्फ्लुएंस, बहुत ही ज़्यादा ये न्यूज़ में रहा है, ट्विटर रूल्स हो या बाकी सारी चीज़ें हो, तो इट वॉज इन न्यूज़, डोंट मिस दिस टॉपिक। FATF वॉज अगेन इन न्यूज़ ड्यू टू पाकिस्तान, एंड इंडिया ने भी कुछ कुछ कमेंट्स किए थे, तो FATF को भी आप पढ़ के जाइए, एक एजेंसी है, और इट इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ये आ सकता है, FATF के बारे में क्वेश्चन आ सकता है। नेक्स्ट इज शिंजो आबे, तो इसके ऊपर मैं नेक्स्ट वीडियो भी बनाने वाला हूँ, सोली ऑन शिंजो आबे एंड लर्निंग्स। तो इसके ऊपर आप PSR वाले लोग भी क्वेश्चन एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि शिंजो आबे के टेन्योर में इंडिया एंड जापान रिलेशन किस तरीके से ग्रो हुए हैं। इन जनरल क्वेश्चंस क्या हो सकते हैं कि लर्निंग्स क्या है ना। आप ये GS4 में भी आप देख सकते हो, कुछ ना कुछ इससे आप यूज कर सकते हो इन सब चीज़ों को, कि उन्होंने कैसे डेवलप किया। आबेनॉमिक्स क्या है, आबेनॉमिक्स से इंडिया कुछ सीख सकता है क्या, है ना। दिस टाइप ऑफ क्वेश्चन कैन बी आस्क्ड इन GS3 ऑल्सो, इन इकोनॉमी पोर्शन की हम क्या कुछ सीख सकते हैं। डिजास्टर मैनेजमेंट से भी लिंक करके कुछ क्वेश्चन आ सकता है कि जापान का डिजास्टर मैनेजमेंट
और इंडिया के डिजास्टर मैनेजमेंट में क्या अंतर है ना? लीडरशिप क्वेश्चन कैन बी आस्क्ड इन GS4 ओनली, इन GS4 के एस्पेक्ट में आएगा अगर आता है। और पार्टनरशिप, इंडिया जापान पार्टनरशिप GS2 में भी आ सकता है, पॉलिटिकल साइंस में भी तो क्वेश्चन आ ही सकता है, आई थिंक आना भी चाहिए। PSR वाले स्टूडेंट्स एक्सपेक्ट करके चलें कि इंडिया जापान का कुछ ना कुछ तो अच्छा क्वेश्चन आने वाला है, ठीक है। तो आप शिंजो आबे के पीरियड को भी आप लिख के रखिएगा कि क्या क्या कुछ रहा है, इंडिया जापान रिलेशनशिप में क्या रहा है, और इन जनरल लर्निंग्स क्या है। और एक GS1 का एक और क्वेश्चन से फ्रेम हो सकता है कि शिंजो आबे की, जब आपने अगर नोटिस किया होगा, आई विल मेक वन वीडियो मोर, बट यहाँ पे भी बता रहा हूँ कि अगर जब उनकी डेथ हो गई तो उसके बाद जापानीज कल्चर में किस तरीके से चीज़ें सामने आई हैं, बहुत सारी चीज़ें वर्ल्ड को पता चली कि जापानीज का कल्चर किस तरीके से है और क्या क्या लोग सीख सकते हैं, ठीक है। तो कल्चर के ऊपर बेस भी कुछ क्वेश्चन आ सकता है, जापानीज कल्चर इंडियन कल्चर से लिंक करके, है ना। नेक्स्ट है श्रीलंका क्राइसिस, अगेन लर्निंग्स, मतलब कि इंडिया क्या सीख सकता है या बाकी कंट्रीज क्या सीख सकती है या वार्निंग्स क्या है उनके लिए। श्रीलंका, पाकिस्तान जैसी कंट्रीज इंडिया से क्या सीख सकती है ताकि ये सब चीज़ें ना हो, क्राइसिस ना हो। बोथ वे क्वेश्चन कैन कम, ठीक है, क्योंकि पाकिस्तान भी है, श्रीलंका भी है, नेपाल भी है, कहीं कहीं कुछ क्राइसिस सिचुएशन हुई है। तो GS3 में भी क्वेश्चन हो सकता है, 2 में भी हो सकता है ना। तो इट कैन बी अ प्रोबेबल क्वेश्चन दिस ईयर, श्रीलंका से वार्निंग्स एंड लर्निंग्स बोथ। Next is anti-defection law, very important, every year it is very important because incidents ऐसे होते ही रहते हैं, हम आए दिन हम देखेंगे एंटी-डिफेक्शन लॉ इज इन न्यूज़, ठीक है। तो इसका क्वेश्चन आ सकता है, कुछ ना कुछ आप यूनिक पॉइंट प्रिपेयर करिए क्योंकि सब लोग ने इसको लेके कुछ ना कुछ प्रिपेयर किया होगा, तो कुछ ना कुछ एक या दो पॉइंट आपके पास कुछ यूनिक स्पेसिफिक हो तो आपको बाकी से ज़्यादा मार्क्स मिलने के चांसेस रहेंगे, वरना सबके जैसे ही बराबर मिल जाएगा, राइट। तो अभी सुप्रीम कोर्ट ने भी कुछ कुछ कहा था और अभी तो कॉन्स्टिट्यूशनलिटी को भी लेके चल रहा है कि पार्टीज के स्प्लिट को भी लेके कुछ कुछ क्वेश्चंस सुप्रीम कोर्ट में है, विल सी क्या जजमेंट्स आते हैं। जुडिशियल ओवररीच का भी क्वेश्चन आ सकते हैं, लाइक अभी आपने देखा था कि सोशल मीडिया में एक जज ने कमेंट कर दिया था, फिर काफ़ी सारी चीज़ें इश्यूज क्रिएट हुए थे, तो इसको लोग बोल रहे थे कि ये जुडिशियल ओवररीच है, कोई कुछ और बोल रहा था, तो कुछ भी तरीके से लोग बहुत सारे इंटरप्रेशन हो रहे थे और ये चीज़ एक न्यूज़ में आ गई, तो ये एक प्रोबेबल क्वेश्चन हो सकता है कि क्या होता है जुडिशियल ओवररीच, कि क्या क्या चीज़ें हो सकती हैं उसके अंदर, इट कैन बी अ क्वेश्चन। प्रेसिडेंट वाइस प्रेसिडेंट इलेक्शन है तो एक क्वेश्चन बन ही सकता है, अब वो क्या बनेगा नोबडी नोज बिकॉज इट इज़ वेरी स्टैटिक टॉपिक, तो किसी भी प्रकार का क्वेश्चन बन सकता है, बट बन सकता है। रबर स्टैम्प के ऊपर क्वेश्चन आ जाएगा कि क्या ऐसा है, पहले पूछ चुके हैं। वाइस प्रेसिडेंट के ऊपर आ सकता है, उनकी पावर्स के ऊपर आ सकता है ना, तो ये आ सकता है। सेक्युलरिज्म का क्वेश्चन जरूर आ सकता है क्योंकि काफ़ी इंटरनेशनल फोरम्स में भी सेक्युलरिज्म को इंडिया के सेक्युलरिज्म को प्रेज किया था और इंडिया के मॉडल को प्रेज किया था टू बी प्रिसाइज, तो एक ऐसा कुछ क्वेश्चन बन सकता है इंडिया की सोसाइटी वैल्यूज। और हमारे यहाँ भी काफ़ी सारी चीज़ें ऐसी आई थी कि यहाँ पे कि इंडिया का सेक्युलरिज्म मॉडल को लोग किस तरीके से इंटरप्रेट करते हैं, सोसाइटी किस तरीके से इंटरप्रेट करती है ना, एक कॉमन पीपल किस तरीके से इंटरप्रेट करता है, तो इस टाइप का कुछ ना कुछ एक वैल्यू रिलेटेड क्वेश्चन दे कैन फ्रेम इन GS1 और इन GS4, व्हाट आई फील, है ना। तो सोसाइटी वैल्यूज या पीपल उसको किस तरीके से एक्सेप्ट कर रहे हैं, कुछ अलग टाइप का क्वेश्चन बनेगा, कॉमन टाइप का, क्योंकि वो बहुत बार पूछ चुके हैं, जैसे फ्रांस हमसे क्या सीख सकता है, राइट। तो अब वो थोड़ा सा कठिन बनाने के लिए कुछ इस टाइप का क्वेश्चन फ्रेम कर सकते हैं, जहाँ की इंसान को एनालिटिकल व्यू लगाना पड़ेगा, तो पहले से आप कुछ प्रिपेयर करके जाइए कि सोसाइटी को लेके आप प्रिपेयर करके जाइए कि सोसाइटी में क्या इस चीज़ का रोल है, तो इट कैन गिव यू एन एज अगर क्वेश्चन आया। नेक्स्ट शेड्यूल ट्राइब्स एंड लिंक्ड इशूज, ये बिल्कुल प्रोबेबल है, योजना की मैगजीन ही एक एडिशन उसका इसके ऊपर था, तो शेड्यूल ट्राइब्स का क्वेश्चन आ सकता है। हमारी फर्स्ट प्रेसिडेंट है, ट्राइबल कम्युनिटी को बिलोंग करती हैं, तो एक तो ट्राइबल इशू के ऊपर कोई ना कोई क्वेश्चन आ ही सकता है,
ठीक है, और उसमें आप प्रेसिडेंट वाला यूनिक पॉइंट भी लिखिएगा, बहुत सारे लोग मिस कर सकते हैं बट आप ज़रूर लिखिएगा कि है ना प्रेसिडेंट है हमारी जो कि फर्स्ट टाइम ऐसा इलेक्ट हुई है, तो वो आपका आंसर को एनरिच करेगा। ठीक है, नेशनल कमीशन ऑफ शेड्यूल्ड ट्राइब वाज इन न्यूज़, उसको भी आप पढ़ के जाइएगा। नेशनल कमीशन ऑफ वुमेन वाज आल्सो इन न्यूज़, तो वुमेन का रोल भी आप ज़रूर देखिएगा। नेक्स्ट इज सीबीआई, ईडी और एजेंसीज। ये इट वाज वेरी वेरी न्यूज़ कि एजेंसीज का क्या रोल है हमारी डेमोक्रेसी में, क्या वो अपनी फंक्शनिंग कर रहे हैं। सुप्रीम कोर्ट के कुछ जजमेंट्स आए थे, उसको भी आप नोट करिए और प्रिपेयर करिए, देयर कैन बी क्वेश्चन। मॉडल पंचायत चार्टर वाज रिलीज्ड एंड ग्राम पंचायत डेवलपमेंट प्लान कुछ सालों पहले आया था, तो देयर कैन बी वन क्वेश्चन अबाउट दिस इन GS4 ऑल्सो, इन GS2 ऑल्सो। ठीक है, तो मॉडल पंचायत चार्टर क्या है ये सब आप देख लीजिएगा, सिटीजन चार्टर टाइप चीज़ ही है, ज़्यादा कुछ नहीं है बट ज़रूर आप देख के चलिएगा होता क्या है। नेक्स्ट इज इंडियाज रोल अपॉर्चुनिटीज इन ऑनगोइंग कॉन्फ्लिक्ट्स इन यूरोप, है ना। हम हमेशा ये देखते हैं कि बायलैटरल रिलेशन या मल्टीलैटरल रिलेशनशिप के ऊपर क्वेश्चन आ सकता है, वो आपने पढ़ा ही होगा, बट अपॉर्चुनिटीज का भी आप जरूर एंगल रखिएगा दिमाग में कि क्या क्या अपॉर्चुनिटीज हमारे लिए आ रही हैं यूरोप में ड्यू टू सम वॉर काइंड ऑफ सिचुएशन और चेंजिंग डायनामिक्स इन ग्लोबल बैलेंस ऑफ पावर। ओके, तो इस टाइप का कुछ आप प्रिपेयर करके रखिए, पॉलिटिकल साइंस में तो ये प्रोबेबल क्वेश्चन है। नेक्स्ट इज इंडियाज रोल इन साउथ एशिया विद रिस्पेक्ट टू चाइना, कि इंडिया साउथ एशिया में किस तरीके से ग्रो कर रहा है और चाइना किस तरीके से ग्रो कर रहा है, क्या कंपटीशन है। और फ्रेंड्स एक चीज़ को ध्यान में रखिएगा बात को, जब भी क्वेश्चन चाइना और पाकिस्तान का आता है तो हमेशा हमारा जो आंसर होता है वो दो डोमेन में ज़्यादातर घूमता है, फर्स्ट इज स्ट्रेटेजिक एंड सेकेंड इज इकोनॉमिक, राइट। तो अक्सर ये मैंने भी नोट किया है, आप भी अगर आप करेंगे, क्योंकि ये तो हमारा ह्यूमन नेचर है बीइंग अ सिटीजन ऑफ इंडिया, तो हमारे को ये चीज़ें हम अक्सर देखते रहते हैं जो कि हमारे यहाँ भी व्यूज़ हैं, थॉट्स हैं इस चीज़ को लेके, तो ये चीज़ हमारे शायद दिमाग में आती है सबसे पहले, आनी भी चाहिए, तो वो हमारे फर्स्ट और सेकंड पॉइंट है, पर उसके बाद फिर हम थोड़ा सा ब्लैंक हो सकते हैं या हम उसी चीज़ को खींच देते हैं, बट ये नहीं करना है, आपको आंसर डाइवर्सिफाई करना आना चाहिए। तो इट्स माय पर्सनल सजेशन कि आप आंसर को डाइवर्सिफाई करें, इन दो पॉइंट्स के बाद आप अलग अलग एंगल में जाएं, कॉम्पिटिटिवनेस में जाएं, जैसे कि चाइना के साथ आप किस तरीके में जा सकते हैं, आप मिनरल्स के ऊपर बात कर सकते हैं, रेयर अर्थ मेटल, है ना, ओशनिक रिसोर्सेज, पॉलीमेटेलिक नोड्यूल्स एंड सल्फाइड्स वगैरह वगैरह, आप स्पेस टेक्नोलॉजी के ऊपर बात कर सकते हैं, है ना। तो काफ़ी सारे कॉम्पिटिशन्स हैं या कॉम्पिटिटिवनेस की बात हम कर सकते हैं इन नेशंस के अगेंस्ट में, या जब जिस टाइप का क्वेश्चन है तो आप उस अपने आप को नैरो मत कीजिएगा, डाइवर्सिफाई जरूर कीजिएगा। ठीक है, I2U2 multilateral grouping recently created was in news, so it can be probable question in PSI or also and in जनरल स्टडीज 2, इट्स इम्पैक्ट रोल, क्या फ़ायदा है क्या नुकसान है। ठीक है, G20 इट इज़ अ वेरी प्रोबेबल क्वेश्चन 2023 में हमारे यहाँ मीट होने वाली है, तो ये इंडिया को किस तरीके से ग्रो करेगा, इसका इम्पैक्ट क्या है, ये ऑर्गेनाइजेशन ही क्या है, बेसिक हो गया, तो दिस कैन बी आस्क्ड दिस ईयर, क्योंकि हमेशा आप देखेंगे कि यूपीएससी एक साल आगे की चीज़ें ज़्यादा पूछता है। गगनयान जब अनाउंस करने वाले थे तब उनने गगनयान के बारे में या स्पेस मिशन के बारे में पूछ लिया था, तो G20 की मीट नेक्स्ट ईयर है तो हो सकता है वो अभी पूछ लें। ठीक है, तो आप प्रिपेयर करके चाहिए। ग्लोबलाइजेशन के बारे में वेरी वेरी प्रोबेबली आप पढ़ के ही जाओगे, तो ज़्यादा नहीं है, बट यस उसका सोसाइटी में क्या इम्पैक्ट है वो पढ़ के जाइएगा। और पॉलिटी में मतलब कि इलेक्शन में क्या कुछ इन्फ्लुएंस हो रहा है, आप GS2 में काफ़ी सारी चीज़ों को इलेक्शन से लिंक करके पढ़िएगा, क्योंकि इलेक्शंस आने भी वाले हैं और बहुत सारी चीज़ें उठी हैं, चाहे सोशल मीडिया हो चाहे ग्लोबलाइजेशन हो, तो उसका इलेक्शन में क्या इम्पैक्ट होता है, क्या कुछ हो रहा है, तो कुछ देयर कैन बी सम क्वेश्चन रिलेटेड टू इट, राइट, तो आप पढ़ सकते हैं इसके बारे में। नेक्स्ट इज हीट वेव, हीट डोम। अभी आपने देखा था यूके में 40 डिग्री सी क्रॉस हो गया, तो हीट वेव के बारे में पढ़े। हीट डोम कंसेप्ट क्या है ना, लो प्रेशर एरिया बन जाता है, तो ये पढ़ के जाइए, इट इज अ प्रोबेबल क्वेश्चन इन GS1 जरूर आ सकता है। हीट वेव तो एक डिजास्टर है ही, हमने खुद ही डिजास्टर नोटिफाई करके रखा है हीट वेव को, तो दोनों एंगल से पढ़ के जाइए, है क्या इसका फिनोमिना क्या है, इम्पैक्ट क्या है
और डिजास्टर के मैनेजमेंट के थ्रू भी आप हीट वेव को पढ़ के जाइएगा. Contemplate poverty and backwardness, actually it's not a topic, it is a thing which I have noted from various articles uh, which have been there in newspapers in both Hindu and Indian Express. It basically means कि it's not about the governance side, it is about mindset of the people. तो ये GS4 में भी पूछ सकते हैं, 2 में भी पूछ सकते हैं कि जब तक इंसान खुद आगे बढ़ने की नहीं सोच रहा है तो क्या गवर्नेंस उसमें कितना रोल प्ले करेगा, राइट. या अदर वे राउंड भी हो सकती है चीज़ें कि गवर्नेंस कब तक या क्यों नहीं बढ़ पा रहा है, तो सक्सेस क्यों नहीं मिल रही है हमें. एक क्वेश्चन था लास्ट ईयर या लास्ट ईयर 2018-19 में भी कि पॉवर्टी अभी तक खत्म क्यों नहीं हुई है, ठीक है. तो ऐसा ही कुछ लिंक करके इस थीम को वो यूज कर सकते हैं, या आप इस चीज को यूज करिए आंसर्स में, है ना. देयर वाज अ सुप्रीम कोर्ट जजमेंट आल्सो, आई थिंक अशोक ठाकुर या अशोक सिंह केस, नॉट एबल टू रिकॉल फुली. तो उसमें भी यही चीज बताई गई थी, सुप्रीम कोर्ट में यही बोला था कि अगर कोई इंसान खुद ही आगे बढ़ने की नहीं सोच रहा है तो फिर हम नेशन को कैसे आगे बढ़ाएंगे, है ना. तो काफ़ी सारी चीज़ों से लिंक हो सकता है, रिजर्वेशन से भी लिंक कर सकते हो आप, अगर आई डोंट थिंक इतना ज़्यादा कुछ पूछेंगे वो, बट पॉवर्टी का क्वेश्चन ज़रूर आ सकता है ना. चाइल्ड लेबर, पॉवर्टी, पॉपुलेशन ग्रोथ, कुछ ना कुछ ऐसा. एक मैंने आपको जस्ट हिंट दिया है, आप अपना ही पर्सपेक्टिव यूज़ करके आप कुछ फ्रेम कीजिए जो भी आपको ठीक लगता है, बट यू शुड प्रिपेयर समथिंग ऑन दिस. वुमेन एंड एजुकेशन कैन बी अ क्वेश्चन, कि वुमेन के बारे में काफ़ी क्वेश्चन आया है, वुमेन एम्पावरमेंट के बारे में क्वेश्चन आया है, एजुकेशन पे भी आया है, बट एजुकेशन में चैलेंजेस क्या है वो पड़ेगा, क्योंकि अभी आपने देखा था रिसेंटली वो नीट एस्पिरेंट्स के साथ जो इंसिडेंट हुआ है केरला में, वेरी अनफॉर्चुनेट थिंग. तो एजुकेटेड वुमेन या वुमेन एजुकेट होना भी चाह रही है, उसके बाद भी क्या चैलेंजेस हो रहे हैं या उनके साथ हिंड्रेंसेस क्या है, तो इस बारे में आप कुछ क्वेश्चन पकड़ सकते हैं ऐसे में, एथिक्स में, GS2 में, जहाँ जहाँ भी वुमेन का टॉपिक है. 1 में भी है सोसाइटी, राइट. नेक्स्ट इज रिक्रूटमेंट एजेंसीज, बहुत ही ज़्यादा न्यूज़ में रही है ना, कि एडमिशन में कहीं कहीं डिलेज हैं, रिक्रूटमेंट में डिलेज हैं, ठीक है. तो रिक्रूटमेंट, और अभी अभी नेशनल रिक्रूटमेंट एजेंसीज भी बनी थी, है ना, NRA बना था, सॉरी. तो देयर कैन बी सम क्वेश्चन, कुछ ना कुछ इसके रोल पे, फंक्शनिंग पे क्वेश्चन आ सकता है, और वे फॉरवर्ड के ऊपर, डिस्कस के ऊपर क्वेश्चन आ सकता है ना, वे फॉरवर्ड क्या हो. तो आप कुछ प्रिपेयर करके रखिएगा बिफोर एंड. हिस्टोरिक सिटीज एंड इम्पोर्टेंस क्वेश्चन आ सकता है, बिकॉज अभी वाराणसी में हमारा डेवलपमेंट हुआ था बहुत अच्छा, है ना, और बहुत सारी चीज़ें भी हैं, स्कीम्स भी हैं जो कि आई है. आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया का जो एक्ट है हमारा, है ना, उसको भी प्रपोज किया है फॉर अमेंडमेंट. तो कुछ ना कुछ ऐसा कुछ क्वेश्चन बन सकता है कि हिस्टोरिकल सिटीज़ का इंपॉर्टेंस क्या है. हिस्टोरिकल यूनेस्को ने भी कुछ कुछ नोटिफाई किया था कहीं कहीं. सो देयर कैन बी प्रोबेबल क्वेश्चन. ओके. नेक्स्ट इज इंडो अफ्रीका बायलैटरल रिलेशंस, मल्टीलेटरल भी कह सकते हो आप. तो ये तो स्टैटिक कंसेप्ट है, PSR वाले स्टूडेंट तो प्रिपेयर करते ही हैं, आप जनरल स्टडीज 2 में भी एक्सपेक्ट कर सकते हो. और उसमें ये मैंने स्पेसिफिकली ये लिखा है क्योंकि इसमें भी हम कहीं कहीं जगह डोमेन, अगर आपको एनरिच करना है, बड़ा करना है, तो वो सारे इकोनॉमिक, सोसाइटी, पॉलिटी के अलावा ये बायोडाइवर्सिटी वाला एंगल भी जरूर लिखिएगा, क्योंकि बिफोर 15th August we will be having cheetah in Kuno National Park. Okay, there was a news recently, आज या कल की न्यूज़ है. तो ये एंगल को भी अगर आप ज़रूर उसमें जोड़िएगा, इट विल गिव यू मोर मार्क्स, आधा मार्क्स एक्स्ट्रा ज़रूर मिल सकता है, क्योंकि और इसी न्यूज़ को एग्जाम्पल में आप लिख दोगे नामीबिया के साथ, तो आई थिंक इट विल बी अ वेरी गुड आंसर अगर आप लिख दोगे. करंट इवेंट से आप ज़रूर लिंक करोगे कोई भी चीज़ स्टैटिक को, तो एक अच्छा आंसर आप ज़रूर फ्रेम कर सकते हैं. सो दैट वाज ऑल फॉर टुडे. ये टॉपिक्स जो मैंने खुद के प्रिपेयर किए. द लास्ट थिंग इज, ये जो सामने है आपके आज़ादी का अमृत महोत्सव, इस चीज़ को अपने आंसर्स में यूज़ कीजिएगा, ज़रूर यूज़ कीजिएगा. चारों पेपर में आप 4 जगह इस आंसर को यूज़ कर सकते हो, राइट. ये बहुत अच्छा इम्पैक्ट क्रिएट करेगा. बहुत सारे लोग इस चीज़ को नहीं भी करेंगे. जो भी ये वीडियो को देख रहा है, ज़रूर इस चीज़ को अपने आंसर्स में कहीं ना कहीं आप
कहते हैं ना, घुसाने की कोशिश कीजिए, कहीं ना कहीं फिट हो जाए बस, है ना। तो कुछ ना कुछ करके इसको ज़रूर फिट कीजिएगा। डेफिनेटली इट कैन गिव यू हाफ मार्क्स मोर, राइट। वो 4 क्वेश्चंस तो आप ज़रूर, 4 पेपर, डिफरेंट पेपर कहीं और भी आप लगा सकते हो, फर्स्ट फर्स्ट में लगा दिया, फिर 20 में लगा दिया, कुछ कुछ ऐसा करके गैम्बल भी करते हैं लोग। तो जो भी आपको फिट करे, बट यस यू शुड यूज़ दिस बिकॉज इट इज़ इन न्यूज़, वेरी मच इन न्यूज़, और हर जगह इसका यूज़ हो रहा है, हर गवर्नमेंट वेबसाइट में ये थीम है ना। तो जिसने भी क्वेश्चन बनाया होगा उसने ये चीज़ को पढ़ा है, जो भी क्वेश्चन चेक करेगा उसने भी इस चीज़ को पढ़ा है। इट विल क्रिएट एन इम्पैक्ट। ओके, सो दैट वाज ऑल। ये सारे प्रोबेबल टॉपिक्स हैं जो कि मुझे लगता है कि आने चाहिए। ज़रूरी नहीं है इनमें से आएगा, कुछ ना कुछ ज़रूर डायरेक्टली इनडायरेक्टली ज़रूर आएगा ही आएगा, बिकॉज यही न्यूज़ है। मेंस इज ऑल अबाउट द रिसेंट टॉपिक्स एंड इश्यूज विच आर इन न्यूज़, है ना। तो सारे ऐसे बहुत सारे इश्यूज होते हैं। मैं एक और वीडियो इसके ऊपर बनाऊंगा जल्दी, लाइक बिफोर 15th ऑफ अगस्त आई प्लान। उसमें भी मैं कुछ सारे टॉपिक्स ऐड कर दूंगा जो जो मुझे लगता है कि आने के चांसेस हैं और न्यूज़ में है, जो कि मैं पढ़ता रहता हूँ। तो आई विल बी अपलोडिंग दैट वीडियो ऑल्सो वेरी वेरी सून, राइट। एंड नेक्स्ट वीडियो बी ऑन शिंजो आबे एंड प्रिंस स्ट्रेटेजी, वो भी इन विद इन अ वीक आई विल बी अपलोडिंग। सो अगर आपको ये वीडियो एंड कंटेंट यूजफुल लगता है तो प्लीज़ like the video, share and subscribe my channel for more informative videos. Okay, और बाकी आप तो अच्छे से पढ़ते रहिए और हंसते रहिए। टेक केयर।